नाज़रीन, इस्लामाबाद के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट मोनाल को बंद कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि मोनाल रेस्टोरेंट से ज़्यादा एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट था जहाँ से इस्लामाबाद का बेहतरीन व्यू लिया जा सकता था, तो ये गलत नहीं होगा। मोनाल को तकरीबन 18 साल के बाद बंद किया गया। इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, उसके बाद मोनाल के ऑफिशियल पेज से एक अनाउंसमेंट सामने आती है जिसमें ये बताया जाता है कि हम कुछ दिन के बाद मोनाल को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। हम कानूनी पेचीदगियों से ज़्यादा उस खत पे बात करेंगे जो कि मोनाल के ओनर ने अपने 700 मुलाजमीन को लिखा। एक बहुत इमोशनल खत था, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। सबसे पहले मैं आपको वो खत पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि मोनाल को क्यों बंद किया गया, और अगर मोनाल को बंद ही करना था तो 18 साल मोनाल खुला कैसे रहा, तब इंतज़ामिया कहाँ थी, और आज 18 साल के बाद जब इंतज़ामिया मोनाल को बंद कर रही है तो उन्होंने 700 मुलाजमीन का क्यों नहीं सोचा। सबसे पहले वो खत जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये मोनाल के मालिक ने अपने 700 मुलाजमीन को लिखा। इसमें वो ये लिखते हैं कि मेरे लिए आपको बजरिया खत मुखातिब करना मेरी ज़िंदगी का एक तल्ख तजर्बा है। इसकी वजह वो खदशा है कि कहीं मेरे अल्फाज आंसू बनकर मेरी आंखों से बह ना जाएं और ये देखकर आपके हौसले मजीद टूट ना जाएं। ज़हन दिल का और जज्बात कलम का साथ नहीं दे रहे कि 18 साल रफाकत से अलग इख्तियार करने का इजहार कैसे करूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको बता देता कि एक बाप के लिए अपनी औलाद से जुदा होना कितना अजियतनाक है। इसमें वो मजीद ये लिखते हैं कि 2006 से अल्लाह ने मेरा और आपका रिज्क इकट्ठा लिख दिया था। हमारी जिंदगी के शब रोज इकट्ठे गुजरे, हमारी खुशियां और गम साझे हो गए। हमने मुल्क की तरक्की, नेक नामी और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर एक पुरअमन, खुशहाल और मेहमान नवाज मुल्क के तौर पर मुतारफ करवाने का फरीज़ा जिस खुश असलूबी से नुमाया, इसके नतीजे में जो पजीराई हासिल हुई वो बेशक आने वाली अदवार में तारीख हमें ज़रूर याद रखेगी। एक गमज़दा और बोझल दिल के साथ मैं आपको बाज़ाब्ता तौर पर इतला देना चाहता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में 11 सितंबर 2024 से मोनाल रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुझे इस बंदिश के नतीजे में होने वाली बेरोजगारी, माशी बदहाली और मायूसी का शिद्दत से एहसास है। काश मेरे बस में होता तो आपके लिए रातों रात रोजगार का बंदोबस्त कर देता, लेकिन मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र 700 अफराद के ग्रुप को किसी दूसरे मंसूबे में मुतबादिल रोजगार की फराहमी नामुमकिन होगी। लिहाजा इसे तकदीर का फैसला और अमरे रब्बी समझते हुए अपने लिए मुतबादिल रोजगार का बंदोबस्त शुरू कर दें और मुकर्ररा तारीख से पहले अपने तमाम वाजिबात वसूल कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सो नाज़रीन, ये वो खत था जो मोनाल के मालिक ने अपने 700 मुलाजमीन को लिखा। ये इतना इमोशनल खत था कि रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। अच्छा, अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मोनाल तकरीबन 18 साल खुला रहा। नाज़रीन, तकरीबन 18 साल के बाद मोनाल को अब बंद किया जा रहा है। मोनाल पहले भी बंद हुआ, दोबारा ओपन हुआ, अब फिर बंद हो रहा है। अब न जाने ये दोबारा ओपन होगा या नहीं होगा, लेकिन चंद सवालात हैं, चंद मासूमाना सवालात हैं। सवाल ये है कि अगर मोनाल को बंद ही करना था, अगर आपको ये मालूम था कि जो मोनाल है वो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं की जा सकती, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं बन सकता, कोई होटल नहीं बन सकता, बल्कि ये एक सरकारी ज़मीन है, तो 18 साल से ये चल कैसे रहा था? जब 18 साल पहले मोनाल इसी जगह पे खोला गया तो किस गवर्नमेंट ने, किस इंतजामिया ने मोनाल के मालिक को इजाज़त दी थी कि यहाँ पे मोनाल को खोला जाए? और आज अगर आपने 18 साल के बाद मोनाल को बंद किया तो इंतजामिया ने उन 700 मुलाजमीन का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने तब इजाज़त दी, 18 साल ये रेस्टोरेंट चला और बहुत अच्छे से चला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ मोनाल जाने के लिए इस्लामाबाद का रुख करते थे, मोनाल जाते, वहाँ से तस्वीर वीडियोस बनाते, इस्लामाबाद के बेहतरीन व्यू को एंजॉय करते और वो पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती। 18 साल ये रेस्टोरेंट चला और उसके बाद आज जब आपने 18 साल के बाद अचानक फैसला किया कि इस रेस्टोरेंट को बंद करना है, तो इंतजामिया ने उन 700 मुलाजमीन का क्यों नहीं सोचा? अगर कोई भी और महज़ब मुल्क होता तो सबसे पहले उन 700 मुलाजमीन के मुतबादिल रोजगार का बंदोबस्त करते, उसके बाद इस रेस्टोरेंट को बंद करते। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऑलरेडी कारोबार करना बहुत मुश्किल है और जो कारोबार तकरीबन 2 दहाइयों से चल रहा होता है उसको सिर्फ एक नोटिस की वजह से बंद कर दिया जाता है। गवर्नमेंट इसका और मुतबादिल हल निकाल सकती थी, इसको लीज पर दे दिया जाता, इससे ज़्यादा टैक्स वसूल कर लिया जाता, इससे ज़्यादा किराया ले लिया जाता, या फिर और बहुत सारे बंदोबस्त हो सकते थे।
अगर आप देखें तो कोई भी मुल्क ऐसा है, अगर आप इंग्लैंड की सिर्फ बात करें तो वहां पे अगर किसी पाकिस्तानी ने या किसी भी और बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी हो तो ऑनलाइन सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकता है। वर्चुअल एड्रेस उसको मिल सकता है, वेबसाइट मिल जाती है और वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा कर चला सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर आपने कोई एक दुकान बनानी है, कोई एक खोखा लगाना है तो आपने सरकारी मुलाजमीन, बल्दिया के क्लर्क से लेके अफसर तक सबको अपने सिर्फ एक लीगल काम के लिए, जो कि एक जायज़ काम है, उसके लिए आपको रिश्वत देना पड़ेगी। उसके बाद आपकी किस्मत खुल जाए तो खुल जाए, वरना महाना आपको जो मंथली है वो तो आपको देना ही देना पड़ेगी। तो मोनाल बंद हो चुका है जी, अब दोबारा ओपन होता है या नहीं होता, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनका घर का जो चूल्हा है वो बंद हो चुका है। 700 मुलाजमीन आप फुटेज साथ देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट पता नहीं इनको सोचती है या नहीं सोचती, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत टाइम से होता आ रहा है और शायद आइंदा ऐसा ही होता रहे।